आत्मत्राण की पाठ व्याख्या काव्यांश 1। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय। कभी न विपदा में पाओ भय, दुखताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय। दुख को मैं कर सकूं सदा जय, कोई कहीं सहायक न मिले, तो अपना बल पौरुष न हिले। हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानो क्षय। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इसके कवि कविगुरु रवींद्रनाथ ठाकुर हैं। इन पंक्तियों का बंगला से हिंदी रूपांतरण आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। इन पंक्तियों में कविगुरु ईश्वर से अपने दुख दर्द कम न करने को कह रहे हैं, वे उन दुख दर्दों को झेलने की शक्ति मांग रहे हैं। व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि रवींद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, दुख और कष्टों से मुझे बचा कर रखो। मैं तुमसे ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम मुझे उन दुख तकलीफों को झेलने की शक्ति दो। कष्टों के समय में मैं कभी ना डरूं और उनका सामना करूं। दुख की पीड़ा से दुखी मेरे मन को आप हौसला मत दो, परंतु हे प्रभु, मुझ में इतना आत्मविश्वास भर दो कि मैं हर कष्ट पर जीत हासिल कर सकूं। कष्टों में कहीं कोई सहायता करने वाला भी ना मिले तो कोई बात नहीं, परंतु वैसी स्थिति में मेरा पराक्रम कम नहीं होना चाहिए। मुझे अगर इस संसार में हानि भी उठानी पड़े और लाभ से हमेशा वंचित ही रहना पड़े तो भी कोई बात नहीं, पर मेरे मन की शक्ति का कभी नाश नहीं होना चाहिए, अर्थात मेरा मन हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से भरा रहना चाहिए। काव्यांश 2। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणायम। तरने की हो शक्ति अनामय, मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय। वहन कर सको इसको निर्भय, नतशिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानू छिन छिन में। दुखरात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग -2 से ली गई हैं। इसके कवि कविगुरु रवींद्रनाथ ठाकुर हैं। इन पंक्तियों का बंगला से हिंदी रूपांतरण आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। इन पंक्तियों में कविगुरु ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में मेरे मन में आपके प्रति संदेह न हो। व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि रवींद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरी आपसे यह प्रार्थना नहीं है कि आप प्रतिदिन मुझे भय से दूर रखें। आप केवल मुझे निरोग अर्थात स्वस्थ रखें, ताकि मैं अपनी शक्ति के सहारे इस संसार रूपी सागर को पार कर सकूं। मेरे कष्टों के भार को भले ही कम ना करो और न ही मुझे तसल्ली दो। आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि मेरे अंदर निर्भयता भरपूर डाल दें, ताकि मैं सारी परेशानियों का डट कर सामना कर सकूं। सुख के दिनों में भी मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलूं, अर्थात हर क्षण आपको याद करता रहूं। दुख से भरी रात में भी अगर कोई मेरी मदद न करे तो भी मेरे प्रभु, मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह न हो, इतनी मुझे शक्ति देना। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.